नमस्कार। राजस्थान में शिक्षा विभाग के अंतर्गत सत्र 2022-23 के लिए जितनी प्रकार की ग्रांट्स का भुगतान किया जाना है वो एसएनए यानी सिंगल नोडल अकाउंट के माध्यम से किया जाना है। आपको आईडी और पासवर्ड मिल गए होंगे और इसके साथ साथ आपने काफ़ी भुगतान भी कर लिया होगा। सिंगल नोडल अकाउंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से आपको ऑनलाइन लिमिट दी जाती है और उसी लिमिट के माध्यम से आपको पैसे खर्च करने होते हैं। अब दरअसल जब आप सिंगल नोडल अकाउंट शुरुआत से यूज़ कर रहे हैं जुलाई 2022 से ही, तो उस समय आपने देखा होगा कि बिल की प्रोसेस है वो बदलती रहती है। पहले हमें बिल प्रोसेस के लिए ग्रुपिंग और ग्रुपिंग के बाद में वेंडर को ऐड करना और उसके बाद में बिल प्रोसेस करने के बाद एसएनए पर फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड होने के बाद वैलिडेट होना और वैलिडेट होने के बाद में अंतिम है वो सॉफ्ट कॉपी जनरेट हम करते थे यहाँ से डिजिटल से। लेकिन अब इसकी प्रक्रिया को बहुत ही सरल कर दिया गया है। पहले हमने देखा था कि सॉफ्ट कॉपी जनरेट है वो बैंकिंग समय के पश्चात नहीं होती थी। मान लीजिए आप 5 बजे की बात कर रहे हैं तो वो बैंकिंग समय के पश्चात नहीं हो रही थी या संडे को सॉफ्ट कॉपी जनरेट नहीं हो रही थी। लेकिन उसे भी बदल दिया गया क्योंकि 31 मार्च तक सारा भुगतान करवाया जाना ज़रूरी है, इसलिए उसे बदल दिया। लेकिन अब एक और व्यवस्था कर दी गई है। जब आप डिजिटल में जाकर सॉफ्ट कॉपी जनरेशन पे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई देती है। नॉर्मल वे में देखें तो जैसे हमने ये देख लिया मार्च महीना और उसके बाद में यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट कर लें और ईयर जैसे हमने कर लिया तो यहाँ पे आपके पेमेंट टाइप है वो वेंडर का पहले आता था, लेकिन यहाँ पर है वो वेंडर के पेमेंट को हटा दिया गया है। तो अब आपको सॉफ्ट कॉपी जनरेशन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी जनरेशन से पहले की जो प्रक्रिया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिल प्रोसेस और ऑथराइजेशन में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। पहले होता था एसएनए बिल फॉरवर्ड, लेकिन अब इस नए ऑप्शन को लाया गया है जिसमें लिखा है कि बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल। तो आपको ईसीएस पहले हम सॉफ्ट कॉपी जनरेशन के माध्यम से करते थे, लेकिन अब इसे बदलकर बिल फॉरवर्ड होने के साथ ही ईसीएस डन हो जाता है। तो आपको अलग से सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल से ये समस्या लगभग सबके सामने आ रही है कि सॉफ्ट कॉपी जनरेशन के अंतर्गत हम जो पेमेंट करते हैं तो उसके अंतर्गत है वो वेंडर पेमेंट की सॉफ्ट कॉपी जनरेशन नहीं हो रही है। तो अब आपको सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत आपको बिल फॉरवर्ड करना है और फॉरवर्ड करने के बाद में ओटीपी और ओटीपी के पश्चात आप जो वैलिडेट करोगे बिल, तो वैलिडेट होने के साथ ही वो ईसीएस भी हो जाता है। तो जैसे आप इसमें करते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर आपको दिखाई देगा पेंडिंग एट बैंक या एक्सेप्टेड फॉर पेमेंट। तो ऐसी स्थिति में आपको ईसीएस अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कार्य को आपको 31 मार्च से पूर्ण करना है। 31 मार्च के पश्चात आपको दी हुई सारी लिमिट्स खत्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।